सॉइल इरोजन के बारे में। तो हम जानते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। देखिए, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द मोस्ट फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल थ्रू वाटर, विंड एंड टिलेज। मतलब कि जो सॉइल का ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। तो सॉइल के ऊपर की टॉप लेयर होती है वो किसी वजह से क्या होती है, रिमूव हो जाती है, हट जाती है। ये वजह क्या हो सकती है, ये वजह हो सकती है वाटर की वजह से, विंड की वजह से, या टिलेज की वजह से। टिलेज मतलब कि खेती की वजह से। सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, वो हट जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल इरोजन, सेकंड है एक्सीलरेटेड इरोजन, फिर उसके बाद शीट इरोजन है, रेल इरोजन है, गोली इरोजन है एंड विंड इरोजन है। चलिए एक एक इरोजन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल इरोजन देखते हैं कि नॉर्मल इरोजन होता क्या है। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज स्लो एंड occurs in normal conditions and equilibrium is maintained between the removal of top soil and formation of new soil। तो देखिए, इस टाइप का जो इरोजन, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। इस टाइप का जो इरोजन होता है, इसमें जैसे कि जो सॉइल की टॉप लेयर है वो रिमूव होती रहती है और न्यू सॉइल का फॉर्मेशन भी साथ साथ होता रहता है। और ये कैसा स्लो इरोजन होता है, स्लो इरोजन होता है, और नॉर्मल कंडीशन में इरोजन होता है। स्लो इरोजन है नॉर्मल कंडीशन में, और जैसे जैसे सॉइल की टॉप लेयर हटती रहती है, रिमूव होती रहती है, वैसे वैसे न्यू सॉइल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल इरोजन। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सीलरेटेड इरोजन के बारे में। द लॉस ऑफ टॉप लेयर सॉइल ऑकर फास्टर देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल। तो एक्सीलरेटेड इरोजन में ये है, जैसे कि मैंने अभी नॉर्मल इरोजन में बताया था कि सॉइल का जो टॉप लेयर है वो हटता रहेगा, रिमूव होता रहेगा एंड न्यू सॉइल का फॉर्मेशन साथ साथ होता रहेगा। एक्सीलरेटेड इरोजन में क्या है कि सॉइल का जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है इसका मोस्ट, वो फास्टर मतलब कि तेज़ी से वो लॉस होता रहेगा और रिमूव होता रहेगा, लेकिन सॉइल का जो फॉर्मेशन है, न्यू सॉइल का फॉर्मेशन है, वो उतनी तेज़ी से नहीं होगा। मतलब कि सॉइल का रिमूव होना वो ज़्यादा तेज़ी से होगा और न्यू सॉइल का फॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो होगा। इसके बाद बात करते हैं वाटर इरोजन के बारे में। वाटर इरोजन में 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर इरोजन में 3 टाइप के होते हैं। पहला है शीट इरोजन, दूसरा है रेल इरोजन एंड तीसरा है गोली इरोजन। चलिए हम देखते हैं शीट इरोजन, रेल इरोजन एंड गोली इरोजन क्या है। सबसे पहले हम शीट इरोजन के बारे में बात करते हैं। Soil is removed in thin layers of or sheets when water flows over a flattened land surface। तो सॉइल है, सॉइल के जो ऊपर की लेयर होती है, थिन लेयर होती है, वो वाटर के फ्लो की वजह से ओवर अ फ्लैट लैंड सरफेस, कोई सॉइल का लैंड है, वो लैंड है, सरफेस कैसा फ्लैट है, सॉइल का सरफेस कैसा फ्लैट है और उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से जो थीन लेयर होती है, टॉप थीन लेयर जो सॉइल की होती है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है, जिसको हम शीट इरोजन बोलते हैं, जो कि वाटर की वजह से हो रहा है। तो सॉइल की जो टॉप थीन लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है वाटर फ्लो की वजह से, इसको हम शीट इरोजन बोलते हैं। इसके हम बात करते हैं रील इरोजन के बारे में। In these types, rills or finger-like channels are formed by flow of water। वाटर के फ्लो की वजह से जो सॉइल होता है उसमें फिंगर लाइक चैनल्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रील इरोजन। तो इन दिस टाइप रील्स और फिंगर लाइक चैनल्स आर फॉर्म बाय द फ्लो ऑफ वाटर। इस टाइप के इरोजन में वाटर के फ्लो की वजह से फिंगर लाइक चैनल्स बन जाते हैं सॉइल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, रील इरोजन बोलते हैं। तो रील इरोजन में क्या होता है, वाटर फ्लो की वजह से फिंगर की तरीके से नालियाँ बन जाती हैं मिट्टी के सरफेस पर, जिसको हम रील इरोजन बोलते हैं। देखिए इसके हम फोटो देख लेते हैं रील इरोजन की। तो रील इरोजन की ये एक तस्वीर है जिसको मैंने आई स्टॉक से डाउनलोड किया था, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं हम नाली जैसा, फिंगर जैसा नालियाँ बन गई हैं इसमें, ये वाटर के फ्लो की वजह से, इसी को रील इरोजन कहेंगे। इसके बाद गोली इरोजन के बारे में बात करते हैं। गलीज आर द डीपर एंड वाइडर चैनल्स फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ रील्स। तो कई रील्स, जैसे कि रील्स बने कैसे, वाटर के फ्लो की वजह से फिंगर की तरीके से नलियाँ बन गई हैं। जब ये फिंगर के तरीके की जो नलियाँ आपस में जब मिल जाती हैं तो गलीज बन जाती हैं, मतलब कि डीपर और वाइडर चैनल्स बन जाते हैं। तो ये नलियाँ क्या होती हैं और ज़्यादा गहरी चौड़ी हो जाती हैं।
जब ये फिंगर लाइक जब मैं बताया था रील इरोजन, देखिए फिंगर के तरीके से नली बन जाती है ना, तो ये जो फिंगर के तरीके की नली है ये जब ज्वाइन हो जाती है आपस में तो ये ज़्यादा चौड़ी गहरी हो जाती हैं, ये नली चौड़ी गहरी हो जाती है, इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। जैसे कि ये जो फिगर है आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने sciencedirect.com से डाउनलोड किया था, इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कई नली जो होती हैं, जो फिंगर लाइक नलीज होती है कि कह सकते हैं आप, कई रील्स जो होती हैं मिल जाती हैं आपस में, जिससे ये चौड़ी नालियाँ बन जाती हैं, डीपर वाइडर चैनल्स बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन मतलब कि जो विंड के जरिए से होगा, हवा के जरिए से होगा। स्ट्रॉन्ग विंड कैरी टॉप सॉइल लेयर्स एंड ब्लोज अवे। इट ऑकर्स इन एरी एरियाज एंड सैंडी शोर्स ऑफ सी और रिवर्स एरियाज। तो इस जो इससे कि हवा की बहुत तेज़ धार है, ठीक है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड है, उसकी वजह से जो सॉइल का टॉप लेयर होता है वो हवा के ज़रिए से उड़ के चला जाता है, ठीक है, ब्लोज हो जाता है, उड़ के हवा के ज़रिए से दूर चला जाता है, तो इसी को विंड इरोजन बोलते हैं। ऐसा होता है सैंडी शोर्स में, जैसे कि सैंडी शोर्स हो गया, रेतीली जगह हो गई, सी हो गया, रिवर हो गया, एक्सेट्रा जगहों पर, एरिड एरियाज हो गए, ऐसी जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पे विंड की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड होती है। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो सॉइल के टॉप लेयर को अपने साथ लेके चली जाती है हवा के जरिए से। ये मैंने शटरस्टॉक से डाउनलोड किया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।